Class, now we are moving towards question number 2. Question आप देख सकते हैं स्क्रीन पे विजिबल है. The cash at bank या cash book has a balance of rupees 2243. The bank statement indicates a balance of rupees 3360. You are required to prepare bank reconciliation statement with the help of following data. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में कैश बुक बैलेंस भी गिवन है और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस भी गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है. तो सेम एज इट इज़ जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, टॉप पे आपने लिख लेना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और जो फर्स्ट रो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलेंगे. क्वेश्चन में सबसे पहले कैश बुक बैलेंस गिवन है, इसीलिए हमने टॉप पे बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लिया है विच इज़ 2243 रुपीज़. इसी तरह जो नेक्स्ट लाइन है विच इज़ द बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट्स अ बैलेंस ऑफ 3360. इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो कि हमने सेकेंड रो में लिख लिया है विच इज़ 3360. अब हम मूव करते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो करेंगे सो दैट हमारी स्टेटमेंट रिकनसाइल हो जाए. पॉइंट नंबर 1 की तरफ आते हैं. डिपॉजिट्स नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट ₹816. इट मीन्स कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसने आपने कुछ डिपॉजिट्स किए थे जो कि बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, तो बैंक को चाहिए कि इन डिपॉजिट्स को रिकॉर्ड कर ले. और रिकॉर्ड कैसे करेगा कि वो इन डिपॉजिट्स को एड अप कर लेगा अपने बैलेंस के साथ. तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, एड डिपॉजिट्स नॉट रिकॉर्डेड. एड डिपॉजिट्स नॉट रिकॉर्डेड. अमाउंट आपके पास है 816. ये डिपॉजिट बैंक ने आपके बैंक बैलेंस के साथ एड अप कर लिए क्योंकि पहले बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए थे. पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं. चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड ₹1545. आपके बिहाफ पे चेक्स इशू हुए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक उन चेक्स को क्लियर नहीं किया, तो बैंक को चाहिए कि उन चेक्स को क्लियर कर दे ताकि ये अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए. तो डिडक्ट के लिए हमने क्या करना है, लेस चेक्स नॉट क्लियर्ड. अभी तक ये चेक्स क्लियर नहीं हुए, इशू हुए थे लेकिन क्लियर नहीं हुए, मीन्स डिसऑनर हो गए हैं या रिजेक्ट हो गए हैं. तो इस वजह से अब बैंक इस अमाउंट को आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा विच इज़ 1545 रुपीज़. ठीक है, आपने चेक तो इशू किए थे लेकिन वो क्लियर नहीं हुए, जिसकी वजह से अब बैंक आपकी जो अमाउंट है आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा, रिजेक्ट हो गई हैं चेक्स. अच्छा, पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं. नोट्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. नोट रिसीवेबल कलेक्ट हुए हैं लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड नोट रिसीवेबल collected. We will add note receivable collected. अमाउंट है आपके पास 400 रुपीज़. ठीक है, आपने ये नोट रिसीवेबल किसी से लेना था और अब आप ले चुके हैं लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की थी, तो अभी आप जब एंट्री करेंगे तो उसे एडिशन में शो करेंगे, एड अप करेंगे. पॉइंट नंबर 4 इज कलेक्शन फी चार्ज्ड बाय द बैंक. बैंक ने आपसे कलेक्शन फ़ी चार्ज की है लेकिन आपने अभी तक कैश बुक में इस एंट्री को शो नहीं किया, तो बैंक ने ₹3 आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए हैं. तो कैश बुक में भी आप क्या करेंगे, लेस कलेक्शन फ़ी करेंगे. लेस कलेक्शन फ़ी ₹3 माइनस में शो करेंगे. अच्छा, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, अ चेक ऑफ रुपीज़, ये 732 नहीं है बल्कि 723 है. ठीक है, a check for ₹723 issued to Ali recorded in cash book as ₹732. अब जो चेक है वो 723 रुपीज़ का आपने इशू किया है लेकिन आपने कैश बुक में उसे 732 रिकॉर्ड कर लिया है, मीन्स 9 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है. आपने 9 रुपीज़ ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए कैश बुक में. तो अब आप क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री के नाम से ये जो 9 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपने रिकॉर्ड किए हैं इनको आप माइनस कर लेंगे कैश बुक में से. जो 9 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं इसे आपने माइनस करना होगा अपने कैश बुक बैलेंस में से. तो अब आप देख सकते हैं जो कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस है
वो भी 2631 रुपीज़ है, और जो बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस है इट इज़ ऑल्सो रुपीज़ 2631. So both the sides are adjusted and both the sides are equal, which shows that our statement is reconciled. So hopefully this question would be clear to you and it would be helpful to you. In case of any query, you can freely ask me. That's it for today class. Thank you.